गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर हमारा जो है ना 16 है और ये 8 फरवरी 2022 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वर्कशीट बेहद ही अच्छा है, आसान है, तो इसे अच्छे से समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सभी को आपको एक एक करके हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर डियर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए। टेलीग्राम से है क्योंकि टेलीग्राम पे हम सारे वीडियो अपडेटेड जो भी नोटिफिकेशन होता है सीबीएसई का, बोर्ड का, जो भी स्कूल का रिजल्ट का, सबको मैं पहले आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसलिए करके आप वहाँ ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको, और साथ साथ में फ्री क्लास भी देता हूँ ताकि आपको अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहे जूम से, और फिर कहे तो आपको जो है ना डियर स्टूडेंट गूगल मीट वगैरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। देखिए टोटल जो है ना डियर स्टूडेंट 20 मार्क्स के, ठीक है, जो कि मार्क्स यहाँ पे गिवन है, राइट। ये 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, और ये 5 मार्क्स के हैं। इसके बाद ये अनुच्छेद है, चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं एक बार। अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। जब आंदोलन हुई थी, असहयोग आंदोलन, तो शहरी मध्यवर्गीय लोगों के साथ हुई थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था। हेडमास्टर और शिक्षक ने इस्तीफे सौंप दिए थे। हेडमास्टर और शिक्षक नहीं जा रहे थे, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया था। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, यानी मद्रास के अलावा जो भी परिषद चुनाव था उसका क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। ठीक है, और मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। तो काउंसलिंग में उन्हें अधिकार मिल सकते हैं, मतलब पहले कुछ अधिकार था जो केवल ब्राह्मण को था। इसीलिए हम इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा था। यानी आर्थिक रूप से जो है ना असहयोग का जो है ना आंदोलन वो और भी ज़्यादा नाटकीय रहा था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और शराब की शुरुआत दुकानों की पिकेटिंग की गई। ठीक है, और विदेशी कपड़ों को होली जलाने लगी, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। ठीक है, और 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था और उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। यानी आयात जो है ना कम हो गई और उससे जो है ना उसकी जो कीमत जो है ना 102 से 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थान पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़े मिलों में और हथकरघो आप जानते चरखे वगैरह जो कहते हैं, ठीक है, का उत्पादन भी बढ़ने लगा। और मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी। और आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, यानी वैकल्पिक जो संस्थानों की प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे बहुत स्लो चल रही थी, जिसका परिणाम हुआ जो विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालत में दिखाई देने लगे। अर्थात कहने का मतलब है जो धीरे धीरे यह आंदोलन ख़त्म हो गया और फिर से जो है ना उसी रेस में आ गया जब स्टार्टिंग में हुआ था। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। तो ये भी 3 प्रश्न है, इस सभी को एक एक करके समझते। तो आइए डियर स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न था हमारा, रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 के आज तक अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू करने वाले ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था। यानी रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन जो है ना, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करे कि आप इसे वापस ले लो। ठीक है, तो 1919 में जो है ना ये अराजक था, अराजक अपराध अधिनियम था, जिसको जो है ना जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस अधिनियम के ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किया और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के किसी भी राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। अर्थात बिना मुकदमे के आपको पकड़ लेता तो आपको जेल हो जाता 2 सालों के लिए, ऐसे ही यह आंदोलन था। ठीक है, ये सत्याग्रह के गांधी जी ने सत्याग्रह के विचारों को विस्तार से समझाइए। गांधी जी के सत्याग्रह के विचार क्या थे। तो सत्याग्रह में सत्य की शक्ति पर आग्रह
यानी सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है, जिसका अर्थ अगर आपको उद्देश्य सच्चा हो, यदि आपका संघर्ष अपना अन्याय के खिलाफ हो, तो उत्पीड़क से के मुकाबले करने वाले के किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा सत्याग्रह का केंद्रीय तत्व है। ठीक है, तो ये इनका विचार था। और सत्याग्रह मतलब आप सत्य पर जो है ना आंदोलन मतलब आप सत्य के लिए आग्रह करो और उस पर आप विजय प्राप्त करोगे। गांधी जी का ये भी मानना था। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। असहयोग आंदोलन के कौन कौन से चरण थे, चलिए इस सभी को एक एक करके व्याख्या करते हैं। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार की नीति और रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू हुई थी, यानी रॉलेट एक्ट था और उनका जो दमनकारी नीति था उसके खिलाफ था। रॉलेट एक्ट जो बिना मुकदमे किए, बिना किसी को जो है ना कोई गलती किए हुए 2 साल तक जेल में डाल सकता था राजनीतिक लोगों को। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, दोषियों की सजा न मिलने आदि मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन करने का भी एक कारण था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, वहाँ के 2 स्थानीय राजा सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में वहाँ पे जो है ना सभा चल रही थी 13 अप्रैल 1919 को। उसी में वहाँ पे जो है ना जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करवा दी और जिससे बहुत सारे लोग शहीद हो गए उसमें। ठीक है, तो ये एक गुस्सा था। ठीक है, जब यह सब घटनाएं घटित हुई तो उस भारत के लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज ऐसे उनकी बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। अतः 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और असहयोग आंदोलन के आरंभ करने की घोषणा हुई। यानी कांग्रेस, आपसे ये भी पूछा जाता है कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में कब हुआ, तो 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो एक और आंदोलन हुआ जो 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कहते हैं यह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये किया गया पहला जन आंदोलन था। जन आंदोलन, इसमें हर एक लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, इसमें हजारों लाखों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और यह आंदोलन धीरे धीरे अपनी प्रगति पर ही था। लेकिन 1922 में एक अप्रत्याशित घटना घट गई और गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव में एक पुलिस चौकी पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया। यानी 1922 में आंदोलनकारी ने चौरी चौरा नामक स्थान पर जो यूपी में है वहाँ पे हमला कर दिया और उस पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, जिसके कारण चौकी में छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। यानी उसको 22 पुलिसकर्मी क्या हुआ, मर गया था। और गांधी जी इस तरह की हिंसा से बहुत आहत हुए और उन्हें आंदोलन के हिंसक दिशा में जाने के कारण 1922 में ही आंदोलन को क्या किया, समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, तो आई होप प्यारे स्टूडेंट ये समझ में आ रहा है। अब देखिए राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका को इस सवाल पर क्यों बटे हुए थे, तो राजनीतिक नेता जो है ना डियर स्टूडेंट, राजनीतिक नेता भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे कि आप अलग अलग नेता अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलित का नेतृत्व करते थे। इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट है जो ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर अपने अनुयायियों का जीवन स्तर अच्छा करना चाहते थे, सुधारना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेषकर गांधी का मानना था कि पृथक निर्वाचन भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव करेगा। और वो जानता था अगर जो है ना इस तरह के जो है ना, गांधी जी जानते थे कि अगर इस तरह का जो है ना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो हमारा देश जो है ना बिखर जाएगा, अखंड यानी टूट जाएगा। ठीक है, वे इस मांग के विरुद्ध थे और एक समय इसके लिए आमरण अनशन पर भी बैठे थे, पर ये ही वे कारण थे राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्र के सवाल पर डटे हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ये 5 नंबर का है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया था, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर आप याद रखें। ठीक है, ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सबसे पहली बात यह थी कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। आर्थिक और राजनीतिक नीति क्या हुई थी, उत्पन्न की थी। इसके कारण रक्षा व्यय में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, रक्षा व्यय में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। और इस व्यय की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर ऋण लिए गए और करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क बढ़ा दी और आयकर शुल्क शुरू कर दिया गया। ठीक है, ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि युद्ध के दौरान जो है ना डियर स्टूडेंट, युद्ध के दौरान कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी और 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही थी। ठीक है, गांवों में सिपाहियों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गुस्सा था। और चौथा था उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। और एक और लास्ट कारण है इसका, जो लोगों को उम्मीद था कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी परेशानियां कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ।
अब नेक्स्ट जो है ना डियर स्टूडेंट पैसेज वाले प्रश्न को देखते हैं। मद्रास प्रांत में परिषद चुनावों का बहिष्कार क्यों किया नहीं किया गया? क्योंकि मद्रास की जस्टिस पार्टी ने परिषद के चुनावों का बहिष्कार नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि जस्टिस पार्टी के सदस्य गैर ब्राह्मण थे और अब तक चुनाव नहीं जीत पाए थे, ठीक है। और नेक्स्ट था क्योंकि ब्राह्मण उम्मीदवार हमेशा जीतते थे और उन्होंने सोचा कि यह उनके परिषदों में प्रवेश करने का एक सुनहरा अवसर था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभावों को विस्तार से लिखित और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया और विदेशी कपड़ों को भारी मात्रा में जलाया गया। भारी मात्रा में जो है क्या किया, जलाया गया। यहाँ पे मात्रा में लिख दीजिए, भारी मात्रा में क्या हुआ, जलाया गया। और 1921 से 22 के बीच विदेशी वस्तुओं को और कपड़ों का आयात 50% कम हो गया। और नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना ये विदेशी वस्तु या आयातों को मूल्य 102 करोड़ से घटकर 51 करोड़ ही रह गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, चलिए डियर स्टूडेंट, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, ठीक है। इस वर्कशीट का जो है ना सोल्यूशन भी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, ठीक है। आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आंदोलन शहरों में धीरे धीरे धीमे क्यों पड़ने लगे? क्योंकि खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे लंबे समय तक खरीद नहीं सकते थे। और इसी तरह ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों में बहिष्कार के लिए एक समस्या उत्पन्न कर दी, क्योंकि कोई वैकल्पिक भारतीय संस्था नहीं थी। एजुकेशन को लेकर के भी था और वकील और अधिकार बिना आय के नहीं रह सकते थे, इसीलिए वे सरकारी अदालतों और कार्यबलों पर फिर से वापस चले गए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।